रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक AU इन्फो। आज मैं आपसे सूरह इखलास के फ़ज़ाइल, बहुत ही मशहूर मरूफ सूरत कुरान पाक की, जिसको पढ़ने से कहा गया है कुरान पाक का सवाब अता होता है, इसके आपको वज़ाइफ व फ़ज़ाइल आपसे शेयर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस्लामिक AU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने वाली आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि कोई ना कोई अमल करता रहे। हज़रत सैयदना अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स रात में तहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब कि रात में आधा कुरान हम कैसे पढ़ें? इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तहाई कुरान के बराबर है। मतलब कि ये सूरत आप एक मरतबा पढ़ोगे तो तहाई कुरान, दो मरतबा तो चौथाई, तीन मरतबा पढ़ोगे तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। तो रात में सोने से कबल ये वाली सूरत ज़रूर पढ़ के सोया करो। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम इसे कसरत से पढ़ा करेंगे। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हम ज़रूर पढ़ा करेंगे, डेली पढ़ा करेंगे, कसरत से पढ़ा करेंगे, कि पढ़ के सोया करेंगे कि हमें एक महल जन्नत में मिल जाए। लोग के 10 टाइम पढ़ना है अपने 10 मरतबा, तो आपको अल्लाह ताला जन्नत में महल अता फरमाएगा। अल्लाह ज़वजल बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और अल्लाह ताला पाक है। मतलब कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा भी अता फरमा सकता है। तो आप पढ़ने की भरपूर नियत फरमा लीजिए। इंशाअल्लाह हम पढ़ा करेंगे, आगे से आगे भी वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि कोई ना कोई अमल करता रहे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, नूर के पैकर, नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक साहब को एक सरैया का अमीर बनाकर भेजा। ये अपने सहाब को नमाज पढ़ाते तो इसमें और सूरत के साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। सरिया से लौटने के बाद लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पूछो वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं इसको हर नमाज में इसलिए पढ़ता हूँ कि ये रहमान अज़्ज़ वजल की सिफ़त है। कि जो ये सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं और मैं इसके पढ़ने को पसंद करता हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको खबर दो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल भी इससे मोहब्बत फरमाता है। ये सही बुखारी की देखें हदीस मुबारका है। तो आप भी मतलब कि इस सूरत को डेली ज़रूर पढ़ने की भरपूर कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं तो 10 टाइम या 3 टाइम तो ज़रूर पढ़ लिया करें ये वाली सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। एक और हदीस मुबारका आपके गोश करती हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजिब होगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ वाजिब होगी? फरमाया, जन्नत। तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम को बताया कि इस पर जन्नत वाजिब होगी। ये सूरह इखलास की तिलावत फरमा रहे हैं तो इस पर जन्नत वाजिब होगी। एक और हदीस मुबारक आपको सुनाती हूँ। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा 200 टाइम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, इसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे।
دیکھیں مطلب کہ اس نے کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنا پیارا وظیفہ ہے یہ کہ اس کے 50 برس کے گناہ مٹ جائیں گے۔ آپ اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم گناہگاروں پر جنت واجب فرما دے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص و کرم فضل فرمائے گا، مگر شرط یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ مطلب کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس پر قرض نہ ہو تو اس کے 50 برس کے، اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو آپ بھی اس صورت کو اپنی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں۔ تو میں یہ صورت تلاوت بھی کر دیتی ہوں آپ کو، اور بچوں کو یہ صورت تقریباً آتی ہے، بہت پیاری اور بہت ایزی صورت ہے قرآن پاک کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ہلکی پھلکی کاوش قبول فرمائے جو میں اراد و وظائف بتاتی ہوں، اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔